नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौवसाहूणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 उमा स्वामी जी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 पूज्यपाद स्वामी जी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। सर्वार सिद्धि ग्रंथराज की इस स्वाध्याय श्रृंखला में परिसह जय का वर्णन अपना पूरा हो गया है। अभी तक हम सभी ने इस 9वें अध्याय के अंतर्गत संवर के कारणों में गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिसह जय, इन सभी को विस्तार से समझ लिया है। पूर्व कक्षाओं में हमने परिसह जय पर अर्थात परिसह जय के भेद, उनका स्वरूप, परिसह जय किन कारणों से होता है और एक साथ कितने परिसह हो सकते हैं इत्यादि सभी विषयों पर विस्तार से चर्चा की थी। आज की कक्षा में हम जो संवर का एक अगला कारण बताया गया है, जो प्रमुख कारण है और कर्म निर्जरा का साक्षात कारण है, ऐसे चारित्र के बारे में चर्चा करेंगे। सूत्र लिखा था सगुप्ती समिति धर्मानुप्रेक्षा परिसहजय चारित्र ही। तो हमारी परिसहजय तक चर्चा हो गई है। आज चारित्र के बारे में समझेंगे, वो क्या कहलाता है, उसके कितने भेद होते हैं, कौन सा चारित्र कौन से गुण स्थान में पाया जाता है। आइए देखें पेज नंबर 343, उत्थानिका 853, सूत्र नंबर 18। आह उक्ता गुप्ती समिति धर्मानुप्रेक्षा परिसहजयाः संवर हेतवः पंच। यहाँ बता रहे हैं जो संवर के हेतु बताए गए थे, उन हेतुओं में 5 प्रकार के गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा और परिसहजय, इन पर हमारी चर्चा हो चुकी है। संवर हेतु चारित्र संज्ञो वक्तव्य इति तद्भेद प्रदर्शनार्थम उच्यते। अब बता रहे हैं उस संवर के हेतुओं में जो एक चारित्र नाम की प्रमुख क्रिया का वर्णन किया था, अब उसका वर्णन करना चाहिए। इति तद्भेद प्रदर्शनार्थम उच्यते, इसलिए अब उस चारित्र के कितने भेद होते हैं उन भेदों का कथन करने के लिए अगला सूत्र लिख रहे हैं। सामायिकच्छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांप्राय यथाख्यातमिति चारित्रम। सामायिकच्छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांप्राय यथाख्यातमिति चारित्रम। यहां बता रहे हैं चारित्र 5 प्रकार का है। सामायिक चारित्र, छेदोपस्थापना चारित्र, परिहार विशुद्धि चारित्र, सूक्ष्म सांप्राय चारित्र और यथाख्यात चारित्र। ये 5 की विशेषताएं इस टीका में बताई गई हैं। सामान्य से पहले अपन समझ लेते हैं, फिर इसको अपन टीका से पढ़ेंगे। ये जो चारित्र है ये 6वें गुण स्थान से प्रारंभ होता है और 14वें गुण स्थान तक पाया जाता है। ये 5 प्रकार का भी चारित्र 6वें गुण स्थान से नीचे के गुण स्थानों में नहीं पाया जाता। जो अपन ने सर्वार सिद्धि ग्रंथराज का प्रारंभ किया था और पहले सूत्र में इन्होंने लिखा था सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः, वहां जो इन्होंने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को मोक्ष का मार्ग कहा था, अब यहां ये स्पष्ट कर रहे हैं ये सम्यक चारित्र क्या कहलाता है। ये जो 5 प्रकार का सम्यक चारित्र कहा है, ये 5 में से भी कोई भी सम्यक चारित्र 6वें गुण स्थान के नीचे नहीं होता।
सामायिक और छेदोपस्थापना, ये दो प्रकार के चारित्र छठवें गुण स्थान से 9वें गुण स्थान तक होते हैं। परिहार विशुद्धि चारित्र 6वें 7वें गुण स्थान में होता है। सूक्ष्म सांप्राय चारित्र 10वें गुण स्थान में होता है और यथाख्यात चारित्र 11वें से 14वें तक होता है। अब जब 6वें गुण स्थान से नीचे कोई भी चारित्र है ही नहीं, तो फिर 6वें गुण स्थान से नीचे के गुण स्थानों में मोक्ष मार्ग कैसे हो जाएगा? इससे यह सिद्ध है कि जो मोक्ष मार्ग का कथन है या जो मोक्ष मार्गी जीव हैं, वो वही कहलाते हैं जिन्होंने ये चारित्र को अंगीकार किया है। अब इससे यह स्पष्ट हो गया कि जिनके 6वां 7वां आदि गुण स्थान नहीं है, वो अभी सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञानी तो हैं, लेकिन अभी सम्यक चारित्री नहीं है। जैसे पंचम गुण स्थान में एक देश चारित्र कहा गया, तो ये अंश रूप में चारित्र है, वो अभी मोक्ष मार्गी नहीं है, मोक्ष मार्ग पर बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। जब उनके 5 महाव्रत हो जाएंगे, 5 पापों का सूक्ष्म रूप से भी त्याग हो जाएगा, तब जाकर के चारित्र कहा जाएगा। तो यहां जो चारित्र की परिभाषा बताई है या भेद बताए हैं, ये स्पष्ट कर दिया इन्होंने कि ये ही 5 प्रकार का चारित्र होता है। वो एक जो चरणान योग की दृष्टि होती है, और चरणान योग की दृष्टि से चारित्र के 2 भेद कर दिए गए, एक देश चारित्र और सकल चारित्र, वो एक अलग दृष्टि है। वो दृष्टि यहां पर नहीं लगानी है। जब मोक्ष मार्ग का प्रसंग आता है, तो मोक्ष मार्ग के प्रसंग में जो चारित्र है, उस चारित्र में ये 5 प्रकार का चारित्र लगाया जाता है। अथवा दूसरी तरह से जब हम चारित्र के भेद करते हैं, तो 3 भेद होते हैं, औपसमिक चारित्र, छायिक चारित्र और छायोपसमिक चारित्र। ये तीनों चारित्र भी 6वें गुण स्थान से नीचे कोई भी चारित्र नहीं है। औपसमिक चारित्र उपसम श्रेणी में होता है, तो 8वें गुण स्थान से प्रारंभ होता है और उसकी पूर्णता 11वें गुण स्थान में होती है। छायिक चारित्र छपक श्रेणी में होता है, तो प्रारंभ 8वें गुण स्थान में है, पूर्णता 12वें गुण स्थान में है। और छायोपसमिक चारित्र जो है वो 6वें और 7वें गुण स्थान में होता है। तो 6वें गुण स्थान से नीचे कोई भी चारित्र नहीं होता। ये अपन को एक स्पष्ट धारणा बनानी है। अब यहां पर अपन देखें कि यहां 5 प्रकार का चारित्र बताया गया है, जिसमें एक सामायिक चारित्र है और एक छेदोपस्थापना चारित्र। जब हम 5 पापों का एक बार में एक साथ त्याग कर देते हैं अभेद रूप से, अभेद का मतलब भेद नहीं करना है, एक बार नियम लिया, मैं 5 पापों का सूक्ष्म रूप से जीवन पर्यंत के लिए त्याग करता हूं, उस समय 5 महाव्रत एक साथ प्रकट हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं सामायिक चारित्र। छेदोपस्थापना चारित्र क्या होता है? इसी को भेद कथन करना। भेद कथन का मतलब मैं हिंसा का जीवन पर्यंत के लिए त्याग करता हूं, मैं झूठ का जीवन पर्यंत के लिए त्याग करता हूं, मैं चोरी का जीवन पर्यंत के लिए त्याग करता हूं। ऐसे 5 पापों का अलग अलग जब जीवन पर्यंत के लिए सूक्ष्म रूप से भी त्याग किया जाता है, उसे हम छेदोपस्थापना चारित्र कहते हैं। तो सामायिक और छेदोपस्थापना चारित्र में मुख्य रूप से ये ही अंतर है। सामायिक चारित्र में अभेद कथन किया जाता है और भेद कथन रूप से जब त्याग किया जाता है, उसे छेदोपस्थापना कहते हैं। दूसरी परिभाषा जो शास्त्रों में मिलती है वो क्या है? सामायिक चारित्र का मतलब है 5 पापों का त्याग कर दिया, हमने 5 महाव्रत अंगीकार कर लिए। अब 5 महाव्रतों की अंगीकार करने के बाद उसकी चर्या करते समय उसमें कहीं ना कहीं अतिचार, अनाचार आदि जो 4 प्रकार के दोष कहे गए हैं, उनमें से कुछ ना कुछ दोष लगते रहेंगे। और जब वो दोष लगेंगे तो फिर उन दोषों का निराकरण किया जाएगा और व्रतों का पुनः दृढ़ता के साथ उपस्थापन किया जाएगा। इसको बोलते हैं छेदोपस्थापना चारित्र। छेदोपस्थापना चारित्र में जो दोष अभी हमको लग गए थे सामायिक चारित्र का पालन करते समय, उन दोषों को दूर करते हुए पुनः उस सामायिक चारित्र में दृढ़ होना, इसी को छेदोपस्थापना चारित्र कहते हैं। छेद उपस्थापना, छेद का मतलब होता है कोई दोष लगना, और दोष लगने के बाद उस दोष का परिहार करें और फिर उपस्थापन यानी फिर से महाव्रतों को अंगीकार करें, मतलब उनका दृढ़ता पूर्वक पालन करने का संकल्प लेना ही छेदोपस्थापना चारित्र है। परिहार विशुद्धि चारित्र क्या कहलाता है? परिहार विशुद्धि, परिहार का मतलब होता है कि जो प्राणियों की हिंसा हमारे उठने बैठने आवागमन करने विहार आदि करने में होती है, उस हिंसा से रहित हो जाना,
ऐसी विशुद्धि जहां प्रकट हो जाती है उसको हम परिहार विशुद्धि चारित्र कहते हैं। कुछ मुनिराज ऐसे होते हैं जिन मुनिराजों के ऐसी विशेष विशुद्धि उत्पन्न हो जाती है कि वो चाहे उठें, चाहे बैठें, चाहे वो चलें फिरें, कुछ भी करें, उनको मयूर पंख लेकर के वो पिच्छी से परिमार्जन करने की भी आवश्यकता नहीं है। बिना परिमार्जन के उनके शरीर के द्वारा किसी जीव की हिंसा नहीं होती। जिनके इस प्रकार की विशेष विशुद्धि या रिद्धि प्रकट हो जाती है उसको हम परिहार विशुद्धि चारित्र कहते हैं। ये सबके प्रकट नहीं होती है। इसके लिए जो आगम में कथन आया है वो ये है कि जो 30 वर्ष तक सुखपूर्वक अपने घर गृहस्थी का पालन करता है, घर में रहता है, और 30 वर्ष के बाद दीक्षा लेकर के तीर्थंकर भगवान के पादमूल में रह करके प्रत्याख्यान नामक पूर्व का अध्ययन करता है। अब जब उस पूर्व का अध्ययन किया जाता है तो उसमें यही सारा वर्णन है कि कौन से जीव की उत्पत्ति कब होती है, किस मौसम में होती है, किस स्थान पर होती है, किस प्रकार के जीवों की उत्पत्ति होती है। वो सभी प्रकार के जीवों के योनि स्थान को उस प्रत्याख्यान पूर्व का अध्ययन करते हुए समझ जाते हैं। उनको ये ज्ञात हो जाता है कि कौन से जीव कब उत्पन्न होते हैं। अब जब उनको ये ज्ञान हो जाता है तो उनके एक विशेष प्रकार की विशुद्धि उत्पन्न होती है जिसको हम परिहार विशुद्धि कहते हैं। और ऐसे मुनिराजों का एक सामान्य स्वभाव है कि इनके लिए चातुर्मास की स्थापना की कोई आवश्यकता नहीं है, और ऐसे मुनिराज नियम से प्रतिदिन 2 कोस विहार करते ही करते हैं। इनके लिए एक स्थान रुकने की कोई भी स्थिति का वर्णन नहीं मिलता, बल्कि ये निरंतर गति करते रहते हैं। चातुर्मास का विधान अपने वर्तमान साधुओं के क्यों किया जाता है? क्योंकि चातुर्मास के दौरान एक वातावरण में विशेष प्रकार की नमी होती है और कई प्रकार के जीव जंतुओं के उत्पन्न होने की संभावना बनी रहती है। और जब हम चलेंगे फिरेंगे, उठेंगे बैठेंगे तो जीवों की हिंसा होने की भी संभावना है। इसीलिए उनको 4 महीने के लिए एक स्थान पर बद्ध कर दिया। लेकिन जिन मुनिराजों को इस प्रकार की विशुद्धि उत्पन्न हो जाती है कि जिनके द्वारा किसी जीव का घात नहीं होना, उनके लिए फिर ये चातुर्मास स्थापना का कोई बंधन नहीं होता है। 4 महीने कहीं नहीं रुकेंगे और प्रतिदिन 2 कोस गमन करेंगे। उनके लिए पिच्छी आदि के रखने की भी कोई आवश्यक नियम नहीं बनाए गए हैं। इस प्रकार से ये परिहार विशुद्धि। फिर एक होता है सूक्ष्म सांप्राय। सांप्राय का मतलब होता है कसाय, जिनके सभी प्रकार की कसायों का अनुदय हो गया है और मात्र एक कसाय का उदय है, वो भी अत्यंत सूक्ष्म है, बस उसको बोलते हैं सूक्ष्म सांप्राय। जो 10वें गुण स्थान का नाम है वही। तो 10वें गुण स्थान की विशेषता यह है कि जहां पर अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन की क्रोधान माया, इस प्रकार से ये जो कसाय हैं, 4 अनंतानुबंधी, 4 अप्रत्याख्यान, 4 प्रत्याख्यान, 12 ये हो गई, और 3 संजुलन की 15 और 9 कसाय, उन सब का अनुदय हो गया। केवल एक संजुलन लोभ बचा है, वो भी अत्यंत सूक्ष्म उदय जिसका हो रहा है उसको बोलते हैं सूक्ष्म सांप्राय। तो ऐसा जो उस समय विशुद्धि प्रकट होती है उस विशुद्धि भाव को सूक्ष्म सांप्राय चारित्र कहते हैं। ये चारित्र 10वें गुण स्थान में ही होता है, अन्य जगह नहीं होता। फिर इसके बाद है यथाख्यात चारित्र। इस यथाख्यात चारित्र के 2 नाम मिलते हैं, अथाख्यात भी मिलता है और यथाख्यात भी मिलता है। अथाख्यात का मतलब क्या है? अथ का मतलब होता है अनंतर, उसके बाद प्रकट होना। जैसा केवल ज्ञानियों ने कहा है, ख्यात का मतलब जैसा कहा गया है केवल ज्ञानियों के द्वारा, वैसा ही चारित्र प्रकट हो जाना, वो तो है यथाख्यात। यथाख्यात जैसा कहा गया है वैसा ही उत्पन्न होना, वो यथाख्यात हो गया। और अथाख्यात का मतलब जिसके बाद, किसके बाद? मोहिनी कर्म के संपूर्ण रूप से उपशम होने के बाद या मोहिनी कर्म के संपूर्ण रूप से क्षय होने के बाद जो चारित्र प्रकट होता है उसको अथाख्यात चारित्र कहते हैं। अथ का मतलब होता है तदनंतर, इसके बाद। तो किसके बाद? मोहिनी कर्म के उपशम या क्षय होने के बाद जो विशेष विशुद्धि आत्मा में प्रकट होती है उसको हम यथाख्यात या अथाख्यात चारित्र कहते हैं। इस चारित्र में मोहिनी कर्म का उदय नहीं होता। यदि वो उपशम श्रेणी से गया है तो 11वें गुण स्थान में जाएगा, और 11वें गुण स्थान में मोहिनी कर्म की एक भी प्रकृति का उदय नहीं होता, वहां सारी प्रकृतियों का उपशम होता है।
इसीलिए वहां यथाख्यात चारित्र है। और जो छपक श्रेणी से आरोहण करते हैं वो 12वें 13वें 14वें गुण स्थान में ऊपर पहुंचते हैं, तो वहां पर मोहिनी कर्म का सद्भाव ही नहीं होता, इसीलिए वहां ये चारित्र पाया जाता है। तो यथाख्यात चारित्र 11वें से 14वें गुण स्थान तक होता है। इस प्रकार से ये पांचों चारित्र की परिभाषा और उनके गुण स्थान जानने चाहिए। अब अपन टीका से देखेंगे, यही वर्णन इस टीका में अपन को प्राप्त होगा। 854 अत्र च उद्यते, अब इनके बारे में बता रहे हैं। 10 विधे धर्मे संयमः उक्तः सा एव चारित्रम इति पुनर्ग्रहणम अनर्थकम इति। प्रश्न कर रहे हैं कि 10 विधे धर्मे संयम उक्तः, जब आपने धर्म का व्याख्यान किया था संवर के प्रकरण में, पहले गुप्ती, फिर समिति, फिर धर्म, तो धर्म के अंतर्गत एक संयम नाम का धर्म है 6वें नंबर पर। अब उस संयम नाम का धर्म में जब इसका व्याख्यान हो गया तो चारित्रम इति, वही संयम कहें या चारित्र कहें एक ही चीज है, तो फिर इधर पुनर्ग्रहणम अनर्थकम, फिर आपने इधर पुनः ग्रहण क्यों किया? आप सूत्र में केवल इतना ही लिखते, सगुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिसहजयी, बस इतने ही लिख देते, चारित्र ही, ये चारित्र ही शब्द क्यों जोड़ दिया? क्योंकि धर्म में ही संयम आ गया। तब इधर लिख रहे हैं न अनर्थकम, ये अनर्थक नहीं है। कोई भी सूत्र में एक एक शब्द लिखा गया है वो सार्थक है, कहीं ना कहीं उसका प्रयोजन है। तो यहां चारित्र लिखने का क्या प्रयोजन है? तो लिख रहे हैं धर्मे अंतर्भूतम अपि चारित्रम अन्ते गृह्यते मोक्ष प्राप्ते साक्षात कारणम इति ज्ञापनार्थम। धर्म के 10 भेदों में संयम नाम का धर्म आ गया, ये बिल्कुल सही है, होने के बाद भी मोक्ष प्राप्ते है साक्षात कारणम, मोक्ष प्राप्ति का ये साक्षात कारण है। बिना चारित्र अंगीकार किए मोक्ष की प्राप्ति हो ही नहीं सकती, इसीलिए इधर ये ज्ञान कराने के लिए इसको इधर यहां पर ग्रहण किया गया है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, वो चारित्र शब्द ही मोक्ष की प्राप्ति कराता है। परिसहजय, गुप्ति, समिति, ये तो चारित्र के उपभेद हैं कि जब इस चारित्र का पालन करेंगे तो ये इन सब का पालन करना अनिवार्य है, लेकिन मुख्यतः तो ये चारित्र का पालन करके ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। जैसे यथाख्यात चारित्र है, बिना यथाख्यात चारित्र के मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं। 14वें गुण स्थान में कौन सा चारित्र है? यथाख्यात चारित्र। तो 14वें गुण स्थान पूर्वक ही तो मोक्ष मिलेगा, यथाख्यात चारित्र पूर्वक ही मोक्ष होता है। आगे देखें, सामायिकम उक्तम, सामायिक का वर्णन अपन पहले कर चुके हैं, यहां सामायिक चारित्र की चर्चा कर रहे हैं, तो सामायिक का वर्णन हो गया। क्वा, कहां पर हो गया? दिग्देशानर्थ दंड विरति सामायिक इत्यत्र। यहां बता रहे हैं जो हमने 7वें अध्याय में 12 व्रतों का वर्णन किया था, वहां पर 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रतों के अंतर्गत सामायिक शिक्षा व्रत का वर्णन किया था। बस वही सामायिक शिक्षा व्रत कहें और यहां पर सामायिक चारित्र कहें, एक ही चीज है। सम एक ही भावे वर्तते, वहां पर लिखा था सम शब्द एक ही भाव में वर्तन करता है, मतलब जहां आत्मा आत्मा में लीन हो जाती है, जहां पर पदार्थों में रंच मात्र भी ममत्व भाव नहीं रहता है, पंच पाप आदि की क्रियाओं से निवृत्त हो जाते हैं, वही सामायिक चारित्र होता है। इसीलिए इधर इन्होंने लिख दिया कि वहां सामायिक में हम वर्णन कर चुके हैं, वही वर्णन यहां समझना चाहिए। तद्विविधम नियत कालम अनियत कालम च, वो सामायिक 2 प्रकार की है, नियत काल और अनियत काल। स्वाध्याय आदि नियत कालम, स्वाध्याय आदि जो हम करते हैं वो नियत काल के लिए है, और ईर्य पथ आदि अनियत कालम। ईर्य पथ आदि जब क्रिया किया जाता है उसको हम अनियत काल कहते हैं। अब ये नियत काल और अनियत काल, इसकी अभी व्याख्या हमें भी पूर्ण रूपेण समझ में नहीं आई कि इसको स्वाध्याय को नियत काल से क्यों जोड़ दिया और ईर्य पथ क्या कहलाता है। अभी तक जो हमारे ज्ञान में है उसमें ईर्य पथ का मतलब होता है जैसे कहीं विहार आदि करके आए हैं या आहार के लिए जाते हैं, तो आहार करके लौट के आने के बाद ईर्य पथ किया जाता है कि जो हमने गमनागमन की प्रवृत्ति की है उस प्रवृत्ति में जो दोष लगे हैं, तो उस समय कोई कायोत्सर्ग या कोई जप आदि किया जाता है, आत्मध्यान किया जाता है, वो कायोत्सर्ग जो करते हैं वो ईर्य पथ कहलाता है। और स्वाध्याय सामायिक जो हम करते हैं, जो नित्य प्रति एक काल को बद्ध करके कि इतने बजे से इतने बजे तक हम स्वाध्याय करेंगे, या सामायिक का काल जो नियत है, 3 संधि कालों में सामायिक की जाती है, तो वो नियत काल हो गया। और ईर्य पथ आदि,
जो किया जाता है, कायोत्सर्ग वगैरह करते हैं। जैसे कई बार मुनिराज होते हैं, शौच या लघु शंका या दीर्घ शंका से आते हैं, तो वो एक हाथ पैर धोने के बाद, शुद्धि करने के बाद कायोत्सर्ग करते हैं। वो हमें लगता है अनियत काल सामायिक कहलाती होगी। उसमें कायोत्सर्ग का मतलब इस काय से भी ममत्व का त्याग करना। हम सभी लोग कायोत्सर्ग को 9 बार नमोकार मंत्र से जोड़ दिए, ये गलत है। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना, कायोत्सर्ग, ये एक सामान्य जनभाषा में प्रचलन में आ गया। वास्तविकता में तो ये है कि 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ने में जितना समय लग रहा है, कम से कम 2 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट, आधा मिनट, जो भी जिसको समय लगता है, उतने समय तक के लिए इस काय से भी ममत्व का त्याग करें। ये होता है कायोत्सर्ग। लेकिन अपन जब भी जिनवाणी स्तुति होती है, कायोत्सर्ग करें, या आचार भक्ति करते हैं, कायोत्सर्ग करें, तो अपन सब लोग 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लेते हैं। वास्तविकता में जो मुनिराज होते हैं, वो मुनिराज उस समय आत्मचिंतन करते हैं। नमोकार मंत्र गिनने की बात नहीं है, उस समय श्वासोच्छ्वास में नमोकार मंत्र को विराजमान करके और फिर एक अपनी आत्मा से भी ममत्व भाव का त्याग करते हैं, निर्विकल्प अवस्था में पहुंचने का प्रयास करते हैं। वो मुझे लगता है कि यहां ईरियापत सामायिक आदि कहलाती होगी। प्रमादकृत अनर्थ प्रबंध विलोपे सम्यक प्रतिक्रिया छेदोपस्थापना विकल्प निवृत्ति वा। यहां बता रहे हैं प्रमादकृत। अब देखो, वो जो छेदोपस्थापना की परिभाषा हमने बताई थी कि सामायिक चारित्र का पालन करते हुए जो दोष लग रहे हैं, वो दोष किस कारण से लग रहे हैं? प्रमादकृत। तो प्रमाद के द्वारा या असावधानी से जो प्रबंध, मतलब जो हमने क्रिया की है, उसके विलोपे, उसको खत्म करने के लिए, और सम्यक प्रतिक्रिया, पुनः अब उस व्रतों में दृढ़ता पूर्वक स्थापन करने के लिए जो क्रिया की जाती है, उसको हम छेदोपस्थापना कहते हैं। तो यहां पर छेदोपस्थापना का मतलब क्या है? जो हमने व्रतों को अंगीकार किया था, उसमें कहीं ना कहीं दोष लगेंगे। दोष लगने के बाद, अब दोष लग गया, कोई बात नहीं, उसका प्रायश्चित किया, और प्रायश्चित करके पुनः एक संकल्पित हुए कि अब हम यह दोष नहीं लगने देंगे। इस प्रकार से उसको हम छेदोपस्थापना कहते हैं। इसके बाद लिखा परिहरणम परिहारः। परिहरणम मतलब दूर करना, उसको परिहार कहते हैं। किसको दूर करना? प्राणी वधात निवृत्ति ही। जो प्राणियों का वध हो रहा था, प्राणियों की हिंसा हो रही थी, जो 5 इंद्रिय, 3 बल, श्वासोश्वास और आयु, ये जो 10 प्राण कहे गए हैं, इन 10 प्राणों का वियोग हो रहा था, उससे निवृत्ति होना। मतलब हमारे चलने फिरने, उठने बैठने से किसी के भी इन 10 प्राणों में से किसी भी प्राण का घात ना हो, इस प्रकार की जो विशुद्धि होती है, तेन विशिष्टा शुद्धि, उस क्रिया से विशिष्ट, उस क्रिया से सहित जो विशेष प्रकार की शुद्धि यस्मिन, जहां होती है, तत्परिहार विशुद्धि चारित्रम, उसको परिहार विशुद्धि चारित्र कहते हैं। अति सूक्ष्म कसायत्वात् सूक्ष्म सांप्राय चारित्रम। यहां अब ये सूक्ष्म सांप्राय चारित्र आ गया, तो परिहार विशुद्धि चारित्र समझ में आ गया। प्राणियों के वध से निवृत्ति हो जाना। सूक्ष्म से सूक्ष्म प्राणी भी हैं तो उनकी हिंसा नहीं होती है। ये हमने बता दिया। ये किसके प्रकट होती है? जो 30 वर्ष तक घर में रहता है, 8 वर्ष तीर्थंकर के पादमूल में, मतलब उनके समवसरण आदि में रहते हुए, और फिर प्रत्याख्यान नाम के पूर्व का अध्ययन करता है, उसको ये विशुद्धि प्रकट होती है। और इस प्रकार के मुनिराजों के द्वारा किसी भी प्रकार की चर्या करते समय कोई भी जीवों का घात नहीं होता है। ऐसी विशुद्धि से जो सहित है वो परिहार विशुद्धि चारित्र है। अति सूक्ष्म कसायत्वात् सूक्ष्म सांप्राय चारित्रम। कसाय कैसी है? अति सूक्ष्म। बस जो 10वें गुण स्थान में लोभ सूक्ष्म रह जाता है, बस वही इधर लगाना है कि उस समय जो विशुद्धि आत्मा में प्रकट होती है वो सूक्ष्म सांप्राय चारित्र है। मोहिनीयस्य निरवशेषस्य उपशमात् क्षयाच्च, मतलब निरवशेष संपूर्ण, मोहिनीयस्य संपूर्ण मोहिनी कर्म के, उपशमात् क्षयाच्च, या तो हम उपशम कर दें, उपशम श्रेणी चढ़ने वाला उपशम करेगा, छपक श्रेणी चढ़ने वाला क्षय करेगा। तो संपूर्ण मोहिनी कर्म के उपशम या क्षय हो जाने से आत्म स्वभाव अवस्था अपेक्षा लक्षणम, जब आत्म स्वभाव की प्राप्ति हो जाती है,
सबसे ज्यादा पर पदार्थों में मोहित कौन करता है? मोहिनी कर्म। और जब मोहिनी कर्म की सभी प्रकृतियों का उपशम या क्षय हो जाएगा तो फिर पर पदार्थों में हमारी आसक्ति भाव होगा ही नहीं, पर पदार्थों में हमें रंच मात्र भी राग भाव उत्पन्न नहीं होगा। और फिर उस समय कहां होगी दृष्टि? हमारे आत्म स्वभाव की ओर। तो आत्म स्वभाव प्रकट हो जाएगा उस समय। अथाख्यात चारित्रम इति आख्यायते, ऐसे चारित्र जो प्रकट होता है उसको अथाख्यात चारित्र कहते हैं। पूर्व चारित्र अनुष्ठाई भी आख्यातम न तत्प्राप्तम प्रांग मोह क्षयोपसमाभ्याम इति अथाख्यातम। अथाख्यात क्यों कहते हैं बता रहे हैं। पूर्व चारित्र अनुष्ठाई भी, जिन्होंने पूर्व में इस चारित्र का पालन किया है और जो मोक्ष को प्राप्त कर चुके हैं, ऐसे केवलियों के द्वारा जो कहा गया है, आख्यातम यानी कहा गया है। दूसरी विशेषता बता रहे न तत्प्राप्तम प्रांग मोह क्षयोपसमाभ्याम, मोहिनी कर्म के उपशम या क्षय के पहले जिसको प्राप्त नहीं किया जा सकता है उसको बोलते हैं अथाख्यात। अथ शब्दस्य अनंतरीय अर्थवृत्तित्वात् निरवशेष मोह क्षयोपसमानंतरम आविर्भवति इत्यर्थः। अथ शब्द का मतलब क्या होता है? अनंतर। अनंतर का मतलब बाद में। तो अथ शब्द का जो बाद में अर्थ निकलता है, उस अर्थ निकलने के कारण से निरवशेष मोह क्षयोपसमानंतरम, संपूर्ण मोहिनी कर्म के क्षय या उपशम, क्षयोपशम शब्द नहीं है, दोनों है, क्षय भी और उपशम भी, या तो क्षय हो जाए या उपशम हो जाए, उसके बाद जो आविर्भवती उत्पन्न होता है, इसीलिए इसको अथाख्यात कहते हैं। मतलब बाद में जो प्रकट होता है। किसके बाद में? मोहिनी कर्म के उपशम या क्षय के बाद जो प्रकट होता है वो अथाख्यात है। यथाख्यातम इतिवा, इसका दूसरा नाम यथाख्यात भी कहा जाता है। तो दोनों नाम की व्याख्या इधर इन्होंने कर दी, अथाख्यात भी और यथाख्यात भी। यथा आत्म स्वभावो अवस्थितः तथैव आख्यातत्वात्, जैसा आत्म स्वभाव अवस्थित है। आत्म स्वभाव कैसा है? स्वभाव से ही कर्मों से रहित है, राग द्वेष परिणामों से रहित है, और जब मोहिनी कर्म का अभाव हो जाता है तो जैसा आत्मा का स्वभाव है वैसा ही प्रकट हो जाता है। इस कारण से यथाख्यात कहा जाता है। इति शब्दः परिसमाप्तौ द्रष्टव्यः। इति शब्द जो लिखा है, सामायिक छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांप्राय यथाख्यात मिति, जो इति शब्द लिखा है वो क्या है? परिसमाप्तौ द्रष्टव्यः। उस इति शब्द से परिसमाप्ति जानना चाहिए, मतलब पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। पूर्ण रूप से क्या समाप्त हो गया? पूर्ण रूप से कर्मों का उदय, उपशम, क्षय, क्षयोपशम सब समाप्त हो गया, कर्म ही नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए इधर इति शब्द लिखा है। देखें क्या लिखा? ततो यथाख्यात चारित्रात् सकल कर्म क्षय परिसमाप्ति भवति इति ज्ञायते, कि उस यथाख्यात चारित्र से ही सभी प्रकार के कर्मों का क्षय देखा जाता है। सकल कर्म क्षय परिसमाप्ति भवति, बस ये ज्ञान इससे होता है कि यथाख्यात चारित्र पूर्वक ही समस्त कर्मों का क्षय होता है। मोहिनी कर्म का क्षय सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान में होता है। जैसे ही सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान में अंतिम सूक्ष्म लोभ का उदय है, वो समाप्त हुआ, फिर यथाख्यात चारित्र बन जाएगा। लेकिन यथाख्यात चारित्र पूर्वक ही सभी कर्मों का नाश होता है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय भी यथाख्यात चारित्र में नाश को प्राप्त हो रहे हैं, और चार अघातीय कर्म भी यथाख्यात चारित्र पूर्वक ही नष्ट होते हैं। इसीलिए इधर लिखा है परिसमाप्ति भवति। सामायिकादीनाम आनुपूर्वीय वचनम उत्तरोत्तर गुण प्रकर्ष ख्यापनार्थम क्रियते। जो ये क्रम लिखा है, सामायिक, फिर छेदोपस्थापना, फिर परिहार विशुद्धि, फिर सूक्ष्म सांप्राय, फिर यथाख्यात, ये क्रम इनकी उत्तरोत्तर जो आत्म परिणामों की विशुद्धि होती है, उस विशुद्धि के कारण से लिखा है। सामायिक और छेदोपस्थापना चारित्र वालों की जितनी विशुद्धि है, उससे ज्यादा विशुद्धि परिहार विशुद्धि वालों के है। परिहार विशुद्धि से ज्यादा विशुद्धि सूक्ष्म सांप्राय वालों की है, और सूक्ष्म सांप्राय से ज्यादा विशुद्धि यथाख्यात चारित्र वालों की होती है। देखो, संयम लब्धि स्थान और विशुद्धि लब्धि स्थान दो अलग अलग चीजें हैं। संयम लब्धि स्थान मतलब गुण स्थान, और विशुद्धि लब्धि आत्म परिणामों की विशुद्धि।
सामायिक और छेदोपस्थापना ये दोनों चारित्र 6वें से 9वें गुण स्थान में है। मान लो कोई मुनिराज हैं जो 8वें और 9वें गुण स्थान में हैं, उनके कौन सा चारित्र होगा? या तो सामायिक चारित्र होगा या छेदोपस्थापना चारित्र होगा। तो 8वें 9वें गुण स्थान में भले ही सामायिक और छेदोपस्थापना चारित्र है, ये संयम की अपेक्षा से तो ऊपर हैं, लेकिन विशुद्धि परिहार विशुद्धि वाले के ज्यादा हो सकती है, बल्कि है परिहार विशुद्धि 6वें 7वें गुण स्थान में। तो 8वें 9वें गुण स्थान वाले मुनिराजों की चारित्र की अपेक्षा 7वें गुण स्थान में जो परिहार विशुद्धि वाला है 6वें 7वें गुण स्थान में, उसके ज्यादा विशुद्धि हो सकती है। इसीलिए परिहार विशुद्धि चारित्र को छेदोपस्थापना के बाद रखा गया। ये इसका विशेषार्थ पढ़ेंगे तो इसमें सब स्पष्ट हो जाएगा। इसमें इन्होंने स्पष्ट लिखा कि अब इनके भी जो विशुद्धि स्थान है वो 2 प्रकार से लगाएंगे, जघन्य विशुद्धि स्थान और उत्कृष्ट विशुद्धि स्थान। अब सामायिक को छेदोपस्थापना का जघन्य विशुद्धि स्थान सबसे नीचे रखेंगे अपन। इससे ऊपर अपन अब परिहार विशुद्धि चारित्र वाला है, उसकी विशुद्धि जो जघन्य विशुद्धि वाला है, परिहार विशुद्धि की जघन्य विशुद्धि भी होगी तो वो भी सामायिक छेदोपस्थापना से अनंत गुणी होगी। अब परिहार विशुद्धि चारित्र का जो जघन्य विशुद्धि स्थान है उससे भी अनंत गुणा ज्यादा विशुद्धि इसी के परिहार विशुद्धि चारित्र के ही उत्कृष्ट पालन करने वालों की होगी। इस उत्कृष्ट पालन करने वालों से अधिक विशुद्धि किसके होगी? जो सामायिक और छेदोपस्थापना चारित्र का पालन कर रहे हैं लेकिन उत्कृष्ट विशुद्धि स्थानों से कर रहे हैं, उनके ज्यादा होगी। उससे ज्यादा सूक्ष्म सांप्राय वालों की होगी, सूक्ष्म सांप्राय से ज्यादा यथाख्यात वालों की होगी। ये विशुद्धि स्थान का वर्णन इस विशेषार्थ में किया है। इसको आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज की कक्षा में अपन ने चारित्र पर चर्चा की। अब कल की कक्षा में तप पर चर्चा अपन करेंगे। एक जो इन्होंने सूत्र लिखा था, सगुप्ती समिति धर्मानुप्रेक्षा परिसहजय चारित्र ही, ये सूत्र अपना पूरा हो गया। यहां तक उसी सूत्र का व्याख्यान चल रहा था। अब तीसरे नंबर पर सूत्र उन्होंने लिखा था तपसा निर्जराच, तप के द्वारा भी निर्जरा होती है और संबर भी होता है। तो अब तप के द्वारा होती है तो अब तप का व्याख्यान यहां से प्रारंभ होगा और इस अध्याय के अंत तक पूरा तप का ही व्याख्यान चलेगा। इसमें 6 अंतरंग 6 बहिरंग तप होंगे, फिर उन तपों में एक ध्यान तप होगा, फिर ध्यान का वर्णन प्रारंभ होगा। तो उसमें आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान, ये पूरा वर्णन करते हुए इस अध्याय की समाप्ति होगी। तो आज की कक्षा में इतना ही। कल की कक्षा में अब अपन तपों पर चर्चा करेंगे। जो 12 प्रकार के तप कहे गए हैं उन पर विस्तार से चर्चा होगी। आज इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जिनेन्द्र।